नमस्कार, रामनगर लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं विनय जंडियाल। आज सुबह 7 बजे कोरोना कर्फ्यू समाप्त हो गया था, लेकिन उसके बाद प्रशासन ने बहुत सख्त पाबंदियां लगाई थी। केवल कुछ ही आवश्यक वस्तु वाली दुकानों को खोलने की इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये पाबंदियां महज कागज़ों तक ही सीमित रह गईं। ना तो नियमों का किसी के द्वारा पालन करवाया गया और ना ही किसी ने नियमों का पालन किया। हर जगह काफ़ी भीड़भाड़ देखी गई और ये केवल रामनगर तक ही सीमित नहीं था, बहुत सी अन्य जगहों से भी जो वीडियो सोशल मीडिया पर देखी गई, हर तरफ इन नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। आज यदि हम राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो आज राष्ट्रीय स्तर पर कुछ हद तक जो मरीजों की संख्या पहले 4 लाख से भी अधिक हो गई थी, आज जो राष्ट्रीय स्तर पर सुबह आंकड़े पेश किए गए थे उसके अनुसार आज 3,68,147 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए और 3,417 लोगों की मृत्यु भी हो गई। लेकिन जो जेके यूटी की बात है, वहां पर आंकड़े अब भी लगातार बढ़ रहे हैं। आज शाम के समय जो बुलेटिन पेश किया गया उसके अनुसार जेके यूटी में पिछले 24 घंटों में 3,733 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए, जिनमें से 1,294 जम्मू संभाग के हैं और 2,439 कश्मीर संभाग के हैं। और जो सबसे बड़ी दुखद बात है, सबसे एक चिंता बढ़ाने वाली बात है कि जो मरने वालों की संख्या है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज जेके यूटी में 51 लोगों की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई, जिनमें से 35 जम्मू संभाग के थे और 16 कश्मीर संभाग के थे। केवल जीएमसी जम्मू में 24 लोगों की कोविड-19 की वजह से मृत्यु हो गई। हालात बेहद गंभीर बने हुए हैं। लेकिन यदि हम जिला उधमपुर की बात करें तो आज जिला उधमपुर के लिए कुछ राहत की बात ये हो सकती है कि आज जो कोरोना संक्रमित लोगों का जो आंकड़ा आया है वो 100 से कम है। पिछले 24 घंटों में 86 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। आज रामनगर में 426 लोगों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 17 लोग पॉजिटिव पाए गए। एसडीएच रामनगर में 125 लोगों के टेस्ट किए गए, 7 लोग पॉजिटिव पाए गए। जेके बैंक में 125 लोगों के टेस्ट किए गए, 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। एसबीआई रामनगर में 89 लोगों के टेस्ट किए गए, 4 लोग पॉजिटिव पाए गए। और विलेज कनाह, जहां पर 2 दिन पहले एक महिला की मृत्यु हो गई थी कोविड-19 की वजह से, वहां पर 87 लोगों के टेस्ट किए गए और 3 लोग पॉजिटिव पाए गए। यानी कि कुल मिलाकर यदि बात करें तो रामनगर में भी ये संक्रमण तेजी के साथ फैल रहा है। बेशक सरकार द्वारा पाबंदियां लगाई गई हैं, लेकिन इन पाबंदियों का असर कहीं पर भी नहीं दिख रहा है। बाजार में बहुत से लोगों से बात हुई, दुकानदारों का कहना है कि प्रशासन को चाहिए कि वो पूरा बाजार खुलवा दें, उसके बाद लोगों को सामान भी आसानी से मिल जाएगा और वो पूरे नियमों का पालन भी करेंगे। अब ये फैसला प्रशासन को करना है कि उसको बाजार बंद रखना है या खोलना है। और यदि बंद करवाना है तो लोगों का ये भी कहना है कि उसको पूरी तरह से बंद करवाया जाए, ताकि ये संक्रमण है इसको पूरी तरह से समाप्त किया जाए। केवल निर्देश देने से कुछ भी नहीं होगा। आज डालसर के एक अरुण अत्री जी हैं, उनका कहना था कि डालसर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में पिछले महीने की 16 तारीख से पेयजल की सप्लाई नहीं की गई है और इस महामारी के समय में भी उन्हें बाहर दूर पानी लेने के लिए जाना पड़ता है।
यदि इस महामारी के समय में भी संबंधित विभाग लोगों को पेयजल तक नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं तो ये उनकी केवल नालायकी नहीं है, लापरवाही भी है। मैं संबंधित विभाग के उच्च अधिकारियों से कहना चाहूँगा कि डालसर पंचायत के वार्ड नंबर 5 में जल्द से जल्द पेयजल की सप्लाई सुचारू ढंग से की जाए ताकि लोगों को इस महामारी के समय में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा और बहुत से जगहों से लोगों का कहना है कि पानी की किल्लत बनी हुई है। इस महामारी के समय में कम से कम पेयजल की सप्लाई हर जगह पर सुनिश्चित की जानी चाहिए। बाकी अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि इस महामारी का जो संक्रमण आज पूरे देश में बड़ी तेज़ी के साथ फैल रहा है, उसको रोकने के लिए आप सब लोगों को प्रयास करना होगा। वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही शायद एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके द्वारा आप खुद को भी सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। रामनगर के सिटी मिडिल स्कूल में वैक्सीनेशन हो रही है, गोल्डी में वैक्सीनेशन हो रही है, चनूनता में वैक्सीनेशन हो रही है और कुछ अन्य स्थान भी हैं जहां पर वैक्सीनेशन हो रही है। तो वैक्सीनेशन ज़रूर करवाएं अपने कल को सुरक्षित करने के लिए। और जो कल का जो टाइम टेबल रहेगा, जो प्रशासन की तरफ से जो निर्देश दिए गए हैं, उसके विषय में मैं आपको बता दूं कि मंगलवार को केवल दूध की दुकानें खुलेंगी। उनका समय जो सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक रखा गया है। सब्जी की दुकानें खुलेंगी, उनका समय 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक रखा गया है। तो उम्मीद करेंगे कि माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप सब लोग सुरक्षित रहें और ये कोरोना वायरस का संक्रमण, इसको रोकने के लिए जो भी हर संभव प्रयास हो सकते हैं वो ज़रूर कीजिए। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, हैंड वॉश कीजिए, हाथों को ज़रूर सैनिटाइज कीजिए। तो आज अभी के लिए केवल इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय माता दी, शुभ रात्रि।